कमीज़ की कटिंग करते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा शोल्डर भी खिंचता है, पीछे की तरफ कमीज़ गिरती है और फ्रंट से भी खिंचाव पड़ता है, शोल्डर में भी खिंचाव पड़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मुकम्मल। हाय एवरीवन, दिस इज स्टाइल का सफ़र। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनकी कमीज़ में खिंचाव पड़ता है, कमीज़ पीछे की तरफ लटक जाती है, कंधा पीछे की तरफ खींचने लगता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बहुत ही आसान तरीके से कमीज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। कमीज़ की कटिंग करते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा शोल्डर भी खिंचता है, पीछे की तरफ कमीज़ गिरती है और फ्रंट से भी खिंचाव पड़ता है, शोल्डर में भी खिंचाव पड़ता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले कमीज़ की लेंथ लेंगे। मैंने 44 लेंथ ली है, जो हमारी मेजरमेंट के मुताबिक है। आप लोगों ने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना है और कटिंग कर लेनी है। देन हम सेकंड नंबर पर जाएंगे। जितना आपको दामन चाहिए, आपकी चौड़ाई दामन की होगी, हमने वो लेनी है। हमारी थी 18, तो हमने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है। अब चलेंगे मेन टिप्स की तरफ कि हमारा शोल्डर क्यों खिंचता है, कमीज़ पीछे की तरफ क्यों गिरती है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना तीरा नाप लेना है। जितना आपका तीरा होगा आपने वही मार्किंग करनी है। तो हमारा यहाँ पर रेडी तीरा आ रहा था 17 का हम हाफ करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा आएगा 8.5। तो 8.5 पे हमने तीरा रेडी कर लेना है, मार्किंग करेंगे। तीरे के बाद हम लोगों ने शोल्डर का मेजरमेंट करना है। आप लोगों का जितना शोल्डर होगा या कस्टमर का जो माप वाली कमीज़ होगी, उस शोल्डर से आपने उसका अंदाज़ा लगाना है कि कितना है, मेजरमेंट कर लेनी है। अगर वो हेल्दी है तो 11 तक आएगा, लेकिन हम 11 पे नहीं लगाएंगे, 9 तक इनफ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी जो गर्ल्स होती हैं और जो स्मार्ट्स हैं उसके लिए हम 8 या 8.5 पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 पे लगाया, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। 8 पे हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और चेस्ट आप लोगों का जितना चेस्ट साइज़ आएगा, आप लोगों ने चेस्ट की मेजरमेंट कर लेना है। तो उसी अंदाजे से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर चेस्ट साइज लाइन लगाएंगे। तो हमारी फिक्स यहीं पर आ रही थी ऑलरेडी। तो ये हमारा शोल्डर बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कटिंग कैसे करनी है और जो मिस्टेक कर जाते हैं ये फॉलो करना है। गला हमारा 7.25 पे रेडी होगा। 7.25 को आपने हाफ पे डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा लिया है। तो ये हमारा कंधा होगा, शोल्डर होगा। तो जो फ्रंट साइड की डीप कटिंग करनी है हमने, वो आप लोगों ने 1/2 इंच डीप कटिंग करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे और बैक की डीप कटिंग नहीं करेंगे। इसी से मसला होता है कि हमारी कमीज़ पीछे की तरफ गिरती है। तो पीछे वाली साइड हमारी स्ट्रेट रहेगी और बैक जो हमारा होगा वो हम 1/2 या 1 इंच से नीचे कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे हम तिरछा। गले वाली लाइन से लेकर शोल्डर वाली से हम लोग तिरछा राउंड करेंगे कुछ इस तरह से। अब आ जाता है हमारा फ्रंट डीप वाला आर्म होल, जो हमारा खिंचाव पड़ता है अंडर आर्म में। तो ये भी बंद हो जाएगा आप लोगों का खिंचाव पड़ना। तो फ्रंट को हम उठाएंगे, पहले बैक और फ्रंट की बैक साइड कटिंग करेंगे। ये जो हमने शोल्डर की स्ट्रेट लाइन लगाई थी, मैंने 8 पे रेडी किया था। 8 को हम हाफ पे डिवाइड करेंगे तो 4 पे आएगा। आप लोगों ने सेंटर में एक लाइन क्रीज कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट डीप कटिंग होगी फ्रंट आर्म होल की। तो ये आपने नोटिस कर लेना है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा राउंड तिरछा लेते हुए एक मार्किंग लगाएंगे और ये कॉर्नर वाले से हम लोग गुलाई में लेकर जाएंगे। देन इस तरह, और ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो जाएगी और ये फ्रंट की। यहाँ पर कटिंग करना दिखाऊंगी, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये हम बैक साइड की करेंगे, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर नहीं करेंगे। थोड़ा सा मार्किंग से हट कर बाहर की तरफ कर रही हूँ मैं कटिंग कुछ इस तरह से। देन अब हम फ्रंट फैब्रिक को उठाएंगे। ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ये आप लोगों का सेम फैब्रिक होना चाहिए। दोनों साइडें हमारी उल्टी हैं। तो ये हमारा फ्रंट एरिया बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट की शोल्डर वाली कटिंग भी तिरछी 1 इंच पे कर ली है, जिससे हमारा खिंचाव नहीं पड़ेगा और कमीज़ पीछे की तरफ नहीं गिरेगी। कुछ इस तरह से हमारा बैक साइड हमारी स्ट्रेट ही रहेगी। फ्रंट की हमने अभी डीप कटिंग नहीं की। सबसे पहले हम लगाएंगे चेस्ट का मेजरमेंट आप और कमर का साइज़, जो आम रूटीन में हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। हिप साइज़ भी, कमर साइज़ भी और चेस्ट साइज़ भी कुछ इस तरह से। तो 1/2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा सिलाई के लिए, मुझे ये इनफ था। आप लोगों ने 1.5 या 2 इंच मार्जिन लाजमी छोड़ना है अगर किसी का आप लोग ड्रेस स्टिचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इन फ्यूचर काम आ जाए भी पड़ जाती हैं। यहाँ पर मैंने फिटिंग कटिंग भी कर ली है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी कमर की नाप लेनी है। इंच टेप पे जितना आपका आएगा 1 इंच एक्स्ट्रा आपने मार्किंग करना है और 2 से 1.5 इंच मार्जिन लाजमी सिलाई से बाहर छोड़ना है। तो यहाँ पर आप हिप साइज़ का भी इसी तरह से करेंगे और चेस्ट साइज़ का भी इसी तरह से करेंगे। अब हम चलते हैं मेन स्टेप की तरफ, फ्रंट डीप कटिंग आर्म होल की तरफ। जो हमारा खिंचाव पड़ता है कंधे में या यहाँ पर हमारे जो अंडरआर्म है, यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर हमने मार्किंग जो नेक पे की थी, यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटा सा कट लगा लेना है ताकि हमें सिलाई करते वक्त
याद रहे कि हमने यहाँ पे नेक डिज़ाइन स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने कमर साइज़ में भी एक कट लगाया और हिप साइज़ में भी एक कट लगाया, ताकि हम सिलाई करते वक्त हमारा फैब्रिक आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल सिलाइयाँ लगाएंगे तो आप लोगों की परफेक्ट कमीज़ स्टिचिंग होकर रेडी हो जाएगी, जिससे आपको कोई मसला नहीं होगा खिंचाव का। अब हम चलते हैं फ्रंट आर्म होल की डीप की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बॉक्स आर्म होल का बना के रेडी किया था, इसके हमने सेंटर में मार्किंग करना है। ये 8 का था, 8 इंच का, तो हमने 4 पे सेंटर में ½ इंच का निशान लगाना है। यहीं पर अब हमारी मेन कटिंग शुरू होगी। जो हमारी गेम चलती है वो यहीं से चलती है। यहाँ पर आपने बहुत ही नफासत के साथ एक मार्किंग क्रिएट करनी है इसी के ऊपर। देन इसको हम राउंड करते हुए लेकर जाएंगे इस किनारे तक, और यहाँ पे हम थोड़ी सी गुलाई में शेप देंगे और देन कटिंग कर लेंगे। तो ये सारी गेम इसी आर्म होल की होती है। यहाँ पर अब आपका ना तो झोल पड़ेगा ना तो अंडरआर्म में कोई खिंचाव पड़ेगा। तो ये हमारी डीप कटिंग आर्म होल कटिंग रेडी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों की कमीज़ ना तो पीछे की तरफ गिरेगी और ना आपके अंडरआर्म में झोल पड़ेगा और ना ही खिंचाव पड़ेगा फ्रंट वाली साइड पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी डीप कटिंग है। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा, अगर आप हेल्दी हैं तो इतना इनफ है। अगर आप थोड़ी सी वीकनेस में हैं, स्मार्ट गर्ल हैं, तो थोड़ा सा और भी यहाँ पे डीप कर लें, ये कोई इशू नहीं होता। यहाँ पे डीप ही हमारी कमाल कटिंग होती है। तो यहाँ पर परफेक्ट कटिंग बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हम सेट कर लेंगे और ये आप लोगों को सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने टॉप पे सिलाइयाँ लगानी है, नेक डिज़ाइन रेडी करना है और फिटिंग सिलाइयाँ लगानी है। देन आपकी कमीज़ बहुत ही अच्छी स्टिचिंग होकर रेडी हो जाएगी। ना आपको पीछे की तरफ खिंचाव पड़ेगा, ना अंडरआर्म में झोल पड़ेगा और ना ही कमीज़ आगे की तरफ खींचेगी। सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर ये कटिंग पसंद आई है तो एक लाइक लाजमी से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू डिज़ाइन के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तो अपने आप ही को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।